मेरे बच्चे रुक। आज 7 फरवरी है। आज मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूं। तेरी सांसों को, तेरे विचारों को, तेरे मन की थकान को मैं साफ देख पा रही हूं। और सुन, जो मैं देखने आई हूं वह हर किसी को नहीं दिखता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वह सिर्फ हालात नहीं है, वह नकारात्मकता है, वह ईर्ष्या है, वह ऐसी दृष्टि है जो अक्सर अपने ही लोगों से आती है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं, तू बिना वजह भारी रहता है। नींद पूरी नहीं होती, काम करता है फिर भी मन खाली लगता है। लोगों के बीच होकर भी अकेलापन तुझे खा जाता है। तू सोचता है मैं ही कमजोर हूं शायद। नहीं मेरे शेर, कमजोर तू नहीं है, तेरे आसपास की ऊर्जा तुझे थका रही है। और ध्यान से सुन, सबसे गहरी चोट हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी अपनों की ईर्ष्या भी बोझ बन जाती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। यह संदेश आज यूं ही नहीं आया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह भली नहीं होती, और हर अपना तेरे विकास से खुश हो ये जरूरी नहीं। मेरे बच्चे, जब तू आगे बढ़ने लगता है, जब तेरी सोच बदलती है, तब कुछ लोग अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। वही जलन नकारात्मकता बन जाती है। वही नकारात्मकता तेरे रास्ते में धुआं भर देती है। डर मत, मैं डराने नहीं आई, मैं तुझे सजग करने आई हूं। आज से हर बात हर किसी से मत कह, हर दुख हर किसी को मत बता, और हर योजना सबके सामने मत खोल। तू सोचता है मां, अगर कोई अपना ही भीतर से जल रहा है तो मैं उसे कैसे पहचानूं? मेरे शेर, नकारात्मकता कभी सीधी शक्ल में नहीं आती, वह मीठे शब्दों में छिप कर आती है, वह सलाह बनकर आती है, वह चिंता का मुखौटा पहनकर आती है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना उस व्यक्ति से जो बार बार तुझे यह महसूस कराए कि तू इतना बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरी किस्मत ही ऐसी है, तू हमेशा संघर्ष में ही रहेगा। ऐसे शब्द तुझे गिराने के लिए नहीं बोले जाते, तेरी ऊर्जा काटने के लिए बोले जाते हैं। जो तुझे छोटा महसूस कराए वह तेरा भला नहीं चाहता। जब तू हंसता है, जब तेरे चेहरे पर उम्मीद आती है, तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जो तेरी खुशी में सहज नहीं रह पाता वह तेरी उन्नति से कभी खुश नहीं होगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। यह पहचान आज बहुत जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा खुद सामने आकर वार नहीं करती, वह पहले घर में गलतफहमी पैदा करती है, बातों को तोड़ मरोड़ कर रखती है, और फिर तुझे अकेला कर देती है। मेरे बच्चे, जब बिना वजह घर में क्लेश बढ़ने लगे तो समझ जाना, किसी की ईर्ष्या ने आग डाली है। आज से हर बात हर किसी को नहीं, हर योजना हर कान को नहीं, और हर दर्द हर दिल को नहीं। मेरे शेर, चुप रहना कमजोरी नहीं, रक्षा है। आज 7 फरवरी है। आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, जो नकारात्मकता तेरे मन पर साया डाल रही थी वह अब टूटेगी, लेकिन इसके लिए तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। हर सुबह उठकर एक पल आंख बंद कर मुझसे कहना, मां, जो मेरा नहीं उसे मुझसे दूर कर दो। मेरे बच्चे, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब तू सच्चे मन से बोलता है मैं सुनती हूं। ध्यान रख, किसी की बातों को तुरंत सच मत मान, किसी की शिकायत को तुरंत स्वीकार मत कर, और किसी की राय को अपना निर्णय मत बना। तेरा विवेक मेरा दिया हुआ अस्त्र है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अब मैं रक्षा कवच की बात कर रही हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे चारों ओर कल्पना में नहीं, ऊर्जा में घेरा बना रही हूं। यह घेरा ईर्ष्या को भीतर नहीं आने देगा, नकारात्मक दृष्टि को रोक देगा और तेरे मन को स्थिर करेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। डर मत मेरे शेर। डर नकारात्मकता को ताकत देता है। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आई हूं। जब तू मजबूत होता है तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव तेरे पास टिक नहीं पाता। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरे जीवन में इतना अंधकार अचानक कैसे आ गया? तू सोचता है तेरे रास्ते पर हर बार कांटे ही क्यों बिछ जाते हैं? तू सोचता है तेरी मेहनत आखिरी मोड़ पर आकर क्यों टूट जाती है? मैं जानती हूं तेरे मन के ये सारे प्रश्न, और आज मैं उन सब का उत्तर देने आई हूं। ध्यान से सुन। कुछ युद्ध तलवार से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध शब्दों से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध तेरे बिना जाने तेरे चारों ओर चल रहे होते हैं। तेरे नाम का जाप जहां होता है वहां तेरा भाग्य भी हिलता है।
और जहां तेरे नाम के साथ ईर्ष्या जुड़ जाती है, वहां संकट जन्म लेता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि बीच में छोड़ने वाला अधूरी सच्चाई लेकर जाता है, और अधूरी सच्चाई हमेशा भ्रम पैदा करती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन तू स्वयं महसूस करेगा कौन तेरे सामने कुछ और है और तेरे पीछे कुछ और। कौन तुझे आगे बढ़ते देखकर तालियां बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी हार की प्रार्थना करता है। कौन तेरी मजबूरी को तेरी कमजोरी समझता है। मैं सब देख रही हूं मेरे पुत्र। मैं अन्याय को कभी लंबा नहीं चलने देती। जो आज हंस रहा है, उसे पता नहीं कि उसका समय तेरी परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। जब तेरी परीक्षा समाप्त होगी, तब उनका परिणाम शुरू होगा। लेकिन सुन, मैं तेरे लिए सब कर दूं अगर तू अपने भीतर से डर को बाहर निकाल दे। डर वह जहर है जो तुझे अंदर से कमजोर करता है, और जब तू डरता है, तब तेरे शत्रु बिना हथियार के भी ताकतवर लगते हैं। अभी मत जाना, अभी असली बात आनी बाकी है। मैं किसी को बिना कारण दंड नहीं देती। मैं केवल कर्मों को उनके मूल तक पहुंचाती हूं। जो जितना गहरा वार करता है, उतना ही गहरा उस पर लौटता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर लौटता जरूर है। मेरे पुत्र, तूने बहुत सहा है। तूने जवाब देने के मौके छोड़े, तूने बदले के रास्ते नहीं चुने, तूने अपने संस्कार नहीं तोड़े, और यही कारण है कि आज मैं स्वयं आगे आई हूं। आज से तेरे जीवन में कुछ चीजें बदलेंगी। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने असली रूप में आ जाएंगे, कुछ मुखौटे अपने आप गिर जाएंगे। तू कुछ नहीं करेगा, बस देखेगा। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अंतिम आदेश सबसे भारी होता है। आज के बाद तू अपने मूल्य पर सवाल नहीं करेगा। जो तुझे हल्के में लेगा, वह स्वयं हल्का पड़ जाएगा। जो तुझे दबाने की कोशिश करेगा, वह अपने ही भार से टूट जाएगा। यह मेरा वचन है। मैं तुझे धैर्य दे रही हूं, मैं तुझे स्पष्टता दे रही हूं, मैं तुझे भीतर से मजबूत कर रही हूं। और जब अंदर मजबूती आती है, तो बाहर की आंधियां अपने आप थम जाती हैं। लेकिन याद रख, जब रास्ता साफ होने लगे, तब घमंड मत आने देना, क्योंकि जिसे मैं उठाती हूं, उसे गिराने की ताकत भी मेरे पास होती है। मेरे बच्चे, अब आंखें खोलकर सुन, क्योंकि अब जो होने वाला है, वह सिर्फ समझ नहीं, परिवर्तन है। मैं देख रही हूं तेरे चारों ओर जो परछाइयां थीं, वे अब कांप रही हैं, क्योंकि जब मां जागती है, तो छुपी हुई सच्चाई खुद सामने आती है। मेरे शेर, अब तुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। जो तेरा नहीं था, वह खुद दूर होगा। जो भीतर से जल रहा था, वह खुद उजागर होगा। सच को पकड़ा नहीं जाता, सच खुद चलकर सामने आता है। आज मैं तुझे एक नियम सिखाती हूं। जो तेरे साथ गलत करेगा, उसे तू सजा मत देना। वह काम मेरा है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं सिर्फ हिसाब बराबर करती हूं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अब सबसे भारी वचन आ रहा है। आज 7 फरवरी है। आज मैं यह वचन देती हूं, जो तेरे रास्ते में ईर्ष्या बनकर खड़े थे, वे या तो सुधरेंगे या हटेंगे। बीच का रास्ता अब बंद है। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे चारों ओर अंतिम कवच बांध रही हूं। यह कवच तेरे आत्मसम्मान का है, तेरे विश्वास का है, और तेरी चुप शक्ति का है। अब कोई भी तेरे मन को कमजोर नहीं कर पाएगा। मेरे शेर, आज से डर खत्म। डर इसलिए आता था क्योंकि तू अकेला समझता था। आज जान ले, जब तू अकेला खड़ा होता है, तब मां सबसे पास होती है। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी क्योंकि भीड़ में योद्धा नहीं बनते। तू चुना गया है सहने के लिए नहीं, उठने के लिए। मेरी बात को लास्ट तक सुनना। अब अंतिम आदेश है। आज से किसी को सफाई मत दे, किसी से उम्मीद मत बांध, और अपने मूल्य पर समझौता मत कर। जो तेरा है वह लौट कर आएगा, जो तेरा नहीं वह रास्ते में ही छूटेगा। मेरे सच्चे भक्त, अगर तू यहां तक सुन रहा है, तो कमेंट में लिख जय मां काली, ताकि यह संदेश तेरे जीवन में मुहर बन जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। मन को स्थिरता, निर्णय को स्पष्टता, और भाग्य को गति। अब रुकावट नहीं, रफ्तार आएगी। जो लोग तेरी जिंदगी से गए, वे नुकसान नहीं थे, वे बोझ थे। अब तू हल्का है, और हल्का इंसान दूर तक उड़ता है। जो तुझ पर नकारात्मकता डाल रहा था, उसकी शक्ति अब तुझ तक नहीं पहुंचेगी। मैं उसके और तेरे बीच रेखा खींच चुकी हूं। मेरे शेर, आज से तेरी सुबह अलग होगी, तेरा निर्णय अलग होगा,
और तेरा आत्मविश्वास सबसे अलग होगा। याद रख, माँ कभी देर नहीं करती, माँ सिर्फ सही समय चुनती है, और आज वही समय है। अगर यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचा है तो चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, जय माँ काली, मैं तेरे साथ हूं, अब और हमेशा। जय माँ काली।